नमस्कार मित्रों, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं ऐसा एक विषय लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है, जो हम हमेशा सोचते रहते हैं अपने बारे में और कभी-कभी हमें उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। उसके लिए हम बहुत ही परेशान रहते हैं, मन में बहुत सारे विकार आते हैं और उस विकार की वजह से हम बहुत ही खिन्न हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। एक विषय है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। शुरू करते हैं टॉपिक हम अपना। स्वयं को समग्रता से जान लेना। स्वयं को समग्रता से जान लेना है अध्यात्म है। जो हमारा विषय है, स्वयं को समग्रता से जान लेना है अध्यात्म। चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप पूरी बातें समझ पाओगे, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इस जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ है इस पुस्तक में, और ये जान लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, जिससे आप सारी बात समझ सको। तो देखिए, यह मनुष्य का जीवन जो हमें लोगों को एक सौभाग्य के रूप में प्राप्त हुआ है, वह एक ऐसा अवसर है जहाँ से अनंत प्रकाश की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। भगवान कृष्ण जब श्रीमद् भागवत गीता को कहने के क्रम में अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, तो गीताकार ने उस दृश्य के लिए कहा है, यदि आकाश में हजारों सूर्य भी एक साथ उदित हो जाएं, तो उन सबका जो सम्मिलित प्रकाश है वो भी मिलकर परमात्मा के उस प्रकाश की बराबरी कर पाने में समर्थ नहीं था। सोचिए, अगर एक साथ हजारों सूर्य आ जाएं, तो भगवान की जो शक्ति थी, लालिमा थी, उस टाइम जब भगवान अपने आप को विराट रूप दिखाए थे अर्जुन को, उसके बराबर बराबरी नहीं कर सकते हैं। सोचिए आप इस बात के लिए। अब कल्पना करके देखें कि उस अनंत अतुलनीय अपरिमित प्रकाश के एक अंश के रूप में, परमात्मा के एक अंश के रूप में, भगवान के एक अंश के रूप में हम और आप जन्मे हैं। परंतु यदि हम अपने जीवन की यात्रा मात्र किलकारी मारने से लेकर चिता पर जलने, किलकारी मतलब बचपन से लेकर के चिता पर जलने तक सीमित मानकर बैठ जाएं, तो फिर हमारे भीतर का परमात्मा तो अभिव्यक्त नहीं हो पाता, परंतु हमारे भीतर का पशु अवश्य जाग उठता है। उस स्थिति में पेट भरने एवं परिवार बड़ा कर लेने के अतिरिक्त जीवन का कोई अन्य भी उद्देश्य हो सकता है, या फिर या फिर इंसान समझ ही नहीं पाता। ऐसे जीवन की यात्रा मात्र जलने, कुड़ने, चिढ़ने, तड़पने में ही नष्ट हो जाती है। व्यक्ति या भूल ही जाता है कि मनुष्य का जीवन वस्तु स्थिति में नहीं, अवसर के रूप में हमको मिला है। जो इस अवसर का सही सार्थक व सम्यक उपयोग करना जान जाते हैं, उनके जीवन की यात्रा उनकी परमात्मा तक ले जाती है। सच पूछा जाए तो इसके अतिरिक्त फिर जीवन का और उद्देश्य है ही क्या? यदि हम जान गए हैं पर स्वयं को ना जान सके, तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है, मूल्य विहीन या निरर्थक है। अपने को जानने की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है, और स्वयं के भीतर छिपी हुई परंतु सोई हुई शक्तियों को जगाने का जो विज्ञान है, वो अध्यात्म का विज्ञान है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, समझ लीजिए आप। एक बार दोबारा इस लाइन को पढ़ देते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाए। यदि हम जान गए पर स्वयं को ना जान सके, तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है। सोचिए आप, मूल्यहीन है, निरर्थक है। अपने को जानने की यात्रा ही अध्यात्म है, और स्वयं के भीतर छिपी हुई परंतु सोई हुई शक्तियों को जगाने का जो विज्ञान है, वह अध्यात्म का विज्ञान है। ऐसा लगता है कि हम अपने को जानते हैं, पर सच ऐसा नहीं है। अपने को जानने का मतलब यह है, जानना नहीं होता कि हमारे रिश्तेदार कौन है, दोस्त कौन है, हमारे करियर क्या बनना चाहिए, बल्कि क्या होता है कि अपने व्यक्तित्व के ऊपर हम संपूर्ण स्वामित्व कैसे स्थापित कर सकते हैं। स्वयं को जानने का मतलब औरों का जो हमारे प्रति मंतव्य है, जिसे हम पब्लिक ओपिनियन कहकर पुकारते हैं, उसको जानना नहीं है, बल्कि हमारे मन पर, इंद्रियों पर पूर्ण वशीकार के भाव को स्थापित कर लेना है। यदि हम सच में स्वयं को जानते, तो हमारे मन में एक भी विचार ऐसा ना आता जिसको कि हम नहीं आने देना चाहते। परंतु ऐसा होता कहाँ है, हमें खुद को भी नहीं पता कि कब, कहाँ से कौन सा विचार प्रकट हो जाएगा और हमारे मन के शांत को छीन कर लेकर चला जाएगा। आप समझते हो कि आपके मन में भी ऐसे विचार आते होंगे, जो मन में सारी खुशियाँ एक पल में सब चले जाते हैं। देखिए, पड़ोसी की नई गाड़ी आते ही हमारी गाड़ी हमें पुरानी लगती है। देखिए, अब ये कुछ विचार ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सामान्य हैं। पड़ोसी की गाड़ी घर में आई तो हमारी पुरानी गाड़ी लगती है। दूसरे
कि नौकरी में पदोन्नति मिलते ही हमें अपनी नौकरी छोटी लगती है। कोई अगर बड़ा जॉब करता है, कोई बड़ा काम करता है, तो हमें अपना सब कुछ छोटा लगता है। जीवन अनजाने में ही एक प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है, क्योंकि हमारा मन बड़ा ही चंचल एवं असंतुष्ट है। प्रश्न उठता है कि मन आखिर इतना चंचल क्यों है? तो उसका एक कारण तो यह है कि मन है तो एक इंद्रिय, एक उपकरण, परंतु हम उसको मालिक बनाकर बैठे हैं। जो हम नहीं भी सोचना चाहते होंगे, वो भी मन सोचता है। जो हम नहीं भी करना चाहते होंगे, वो भी मन करता है। वह वह ना किसी को सुनता है, ना समझता है, क्योंकि वह था तो इंद्रियें, परंतु हमने संपूर्ण व्यक्तित्व का एकाधिकार उसको दे दिया है। कौन चाहता है कि मन में कामुकता के विचार आएँ? कौन चाहता है कि मन क्रोध की ज्वालाओं से दग्न हो? कौन चाहता है कि मन ईर्ष्या और द्वेष से विकल हो? चाहता तो कोई भी नहीं, परंतु आदत ऐसी पड़ चुकी है कि मन जैसा कराना चाहता है वैसा हम करते हैं, क्योंकि हमने एक गलती कर दी। गलती यह कर दी कि किराएदार बनकर के आया था, उसे घर की चाबियाँ हमने पकड़ा दी। ये बहुत बड़ी बात है मन के विषय में। जो मन किराएदार बनकर आया था, उसे घर की चाबियाँ हमने पकड़ा दी, और अब शिकायत करते हुए हम घूमते हैं कि वो घर खाली नहीं कर रहा। कितनी बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा लगा इस बात को पढ़ के, और आपको शायद ये लाइन पढ़ने में, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा। स्वाभाविक कि मन की चंचलता व्यक्तित्व में अस्थिरता, संतुलन में जन्म देती है। इन सब असंतुलन के कारणों के मध्य संतुलन को लाना, अपने मन पर संपूर्ण स्वामित्व को लाना। जो हम चाहे मन में सोचें, या एक तरह के व्यक्तित्व के रूपांतरण की दिशा में पहला परंतु महत्वपूर्ण पड़ाव है। मन के ऊपर एकाधिकार स्थापित किए बिना आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण रूप में अधूरी रह जाती है। यह सही तरह से इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं से झूठ बोलना बंद करें। परम पूज्य गुरुदेव ने इस निष्पक्ष आत्म समीक्षा का नाम दिया है, गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर गलती को सही समझकर उसी पर अड़े रहना व्यक्तित्व के पतन का द्वार बन जाता है। श्रद्धा का भाव हो तो व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी बुराइयां जन्मांतरों से वहीं धसी हुई हैं। उनको अकेले पुरुषार्थ से दूर कर पाना असंभव नहीं, तो दुष्कर तो अवश्य होता है। यदि ऐसे में हृदय में श्रद्धा का भाव हो तो कार्य में सहजता से संभव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ सरल है, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरुदेव के प्रति गहन भरोसे का, विश्वास का भाव। ये सारे तत्व मिलकर आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। स्वयं को समग्र रूप से जान लेना ही अध्यात्म है, और हमें इसी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए। ये जान लीजिए, जो हमने अपने मन की, जो किराएदार आया था हमारे अंदर मन, हमने उसको अपनी चाबी दे दी और वो घर खाली नहीं कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी गलती हम लोगों ने किया है, अपने मन को अपने अंदर। देखिए, आज आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आज भी आप समझ सकते हैं, अपने मन पर कोशिश करिए अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, निश्चित आप सफलता मिल जाएगी। आप मन से उस काम को मत करने दीजिए जो मन आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा है, जिससे आप परेशान हैं। अपने मन को अपने अंदर रखिए, उस चाबी को छीन लीजिए, उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। गुरुदेव ने जो बात कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने कही है, और अपने आप को जान लेना बहुत बड़ी बात है। खुद के बारे में जानना, समझना है, और गुरुदेव के बारे में स्मरण करना है, गुरुदेव की बातें सुननी है, पढ़नी है, अखंड ज्योति पढ़नी है, गायत्री माता का जाप करना है, खुद को गुरुदेव में विलीन कर देना है। जब आप एकदम विलीन कर देंगे, तो आपके साथ सब अच्छा होने लगेगा, अपने आप आपको महसूस होगा कि सब आपके साथ अच्छा हो रहा है। इसी के साथ नियमित ध्यान साधना कीजिए, गलत काम से दूर बचते रहिए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाऊंगा। हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। कमेंट करिए, अगर आपको ऐसा एहसास हुआ है, आपके जीवन में बदलाव आया है, तो आप कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा। अपना आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय महाकाल।